जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पे। मैं हूं सूरज चौधरी। आप लोग मुझको जानते ही होंगे। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी पढ़ाता हूं, लेकिन आज मैंने कोशिश की है कि आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाऊं। तो चलिए, आपने सही सुना है, मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या? केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो चलिए लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहिएगा और आपका चैप्टर सेकंड का इज मैटर अराउंड अस प्योर का सारा डाउट क्लियर करेंगे और हम लोग अच्छे से फिर जाएंगे, कहेंगे हाँ मेरे को सब कुछ आता है चैप्टर सेकंड का, इसका केमिस्ट्री का। तो चलिए क्या शुरू कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है वीडियो, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री और सब फाड़ के रख देंगे। पूरा का पूरा केमिस्ट्री का निचोड़ हम लोग पढ़ लेंगे। तो चलिए हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर का नाम क्या है भाई? इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये चैप्टर सेकंड है, नाम है भाई इज मैटर अराउंड अस प्योर। यही तो नाम है भाई। तो इसी को हम लोगों को पढ़ना है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो आपके दिमाग में तो क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या सभी मैटर जो आपके आसपास मिल रहे हैं वो प्योर है या नहीं है? भाई जवाब दे दो, इस क्वेश्चन का जवाब दे दो। तुम लोग जवाब नहीं देते हो, तुम लोग मेरा वीडियो पे कमेंट नहीं करते हो। दे दो, जवाब दो। क्या है? क्या सभी मैटर आपके पास जो मिल रहे हैं वो क्या है? प्योर हैं? हैं? नहीं है। बिल्कुल सही पकड़ के आप लोगों ने जवाब दिया है। ये आपके पास जो जितने भी मैटर मिल रहे हैं ये सब प्योर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि कुछ उसमें कंपाउंड में कुछ मिक्सचर भी है। ठीक है, अभी हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। अच्छा एक बात बताइए कि जब आप लोग घर पे रहते हो, घर में अगर मान लो कि पानी है, ठीक, पानी है और पानी में कुछ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह मिल जाते हैं, तो आप लोग कहते हैं पानी गंदा हो गया, पियेंगे नहीं। ठीक, पानी पियेंगे नहीं। या फिर दूध है, दूध में मक्खी पड़ गई, कहते हो यार दूध बेकार हो गया, अब नहीं पियेंगे। तो क्या आपका पहले दूध जो है वो प्योर था? इन द टर्म ऑफ साइंस, साइंस के भाषा में क्या वो प्योर था? अभी आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लास्ट तक बने रहना दोस्तों। और आपको प्योर सब्सटेंस आज मैं पढ़ा दूंगा और कल के वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा क्या जो इम्प्योर सब्सटेंस होंगे, मींस मिक्सचर होंगे। तो आज हम लोग बहुत ही अच्छे से सब कुछ पढ़ डालेंगे। तो चलिए क्या है भाई कि मैटर को हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, और दूसरा क्या हो जाएगा? इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस, इसको हम लोग कह देते हैं मिक्सचर। ठीक, अब हम लोग प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में फिर से बांट देते हैं। ये फ्लो चार्ट आप लोग बना लीजिएगा, इसी से हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। अगर ये फ्लो चार्ट आपके दिमाग में बैठ गया है तो लगभग 70% आप इस टॉपिक का, इस चैप्टर का पी गए हैं, घोल के पी चुके हैं। चलिए प्योर वाला क्या है भाई? ये एलिमेंट हो जाता है। दूसरा क्या हो जाता है? कंपाउंड हो जाता है। कंपाउंड हो जाएगा और क्या हो जाएगा? एलिमेंट हो जाएगा। अब एलिमेंट को भी फर्दर हम लोग क्या करेंगे? बांटेंगे। किस में बांटेंगे? तीन हिस्सों में बांटेंगे। क्या? मेटल, नॉन मेटल और क्या? मेटलॉइड। ठीक, अब मिक्सचर को भी हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। कितने? दो हिस्सों में। एक आपका हो जाएगा क्या? होमोजीनस, दूसरा हो जाएगा हेट्रोजीनस। तो सबसे पहले आपको जानना क्या है भाई? प्योर सब्सटेंस के बारे में जानना है। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब ऐसा सब्सटेंस जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के मॉलिक्यूल से मिलकर के बना हो या फिर एटम से मिलकर के बना हो, उसको क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस कहेंगे। ठीक, अ सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इज नोन एज प्योर सब्सटेंस। ठीक, जिसको आप जो है केमिकली अलग ना कर सको, जिसको आप लोग क्या फिजिकली आप लोग जिसको अलग ना कर सको। तो प्योर सब्सटेंस क्या हो जाएंगे? ऐसे सब्सटेंस जो एक ही तरीके के मॉलिक्यूल या फिर एटम से मिलकर के बने हैं, वो आपका प्योर सब्सटेंस हो जाता है, जिसको आप जो है फिजिकली अलग नहीं कर सकते। अब प्योर सब्सटेंस में आपका क्या आएगा? दो तरीके, दो चीजें आएंगी, एलिमेंट आएगा और कंपाउंड आएगा। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे एलिमेंट्स को, फिर हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड को। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं भाई? एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, क्या पढ़ने जा रहे हैं? एलिमेंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक तो हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो आपको एलिमेंट्स जानना है सबसे पहले। तो एलिमेंट्स क्या है भाई? इनको कैसे डिफाइन करोगे? एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंस which are made up of only one type of molecule या फिर एटम। ये भी क्या है? एक ही तरीके के, दे आर मेड अप ऑफ
वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हैं। अब दूसरा चीज क्या आएगा इसमें, दे कैन नॉट बी ब्रोकन, दे कैन नॉट बी ब्रोकन, इनको आप तोड़ नहीं सकते हो बाई फिजिकल, बाई केमिकल मेथड, इनको आप केमिकल मेथड से आप इनको तोड़ नहीं सकते हो। ये होगा इनकी प्रॉपर्टी। कौन, एलिमेंट्स क्या हैं, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, दे कैन नॉट बी ब्रोकन बाई एनी केमिकल मेथड। इसका एग्जांपल समझ लीजिए। एग्जांपल में आपका आ जाएगा Cu आ जाएगा, Au आ जाएगा, Fe आ जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है भाई, ये सब एलिमेंट्स जो एक ही तरीके के मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हैं, इनको क्या आप अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्यों भाई, जैसे कि मान लो आपके पास एक राड है, इसकी राड है, लोहे की राड है। अब इतनी बड़ी राड थी, इसको इतने पार्ट में तोड़ दिया, फिर इतने पार्ट में तोड़ दिया, फिर इसको इतना छोटा कर दिया, फिर छोटा कर दिया, फिर छोटा कर दिया, फिर छोटा कर दिया, तो क्या ये Fe मीन्स आयरन से कुछ दूसरा बन गया? नहीं, वो है तो आयरन ही ना। तो समझ लो आसानी से कि कितना भी उसको तोड़ दो, इधर उधर से उधर करके कुछ भी कर लो, लेकिन वो रहेगा भैया, जो था वही रहेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका एलिमेंट्स हो गया। ठीक, अब एलिमेंट्स को हम लोगों ने फर्दर डिवाइड किया था किसमें, अलग अलग पार्ट में। वो क्या थे, मेटल, नॉन मेटल और क्या थे, मेटलाइट थे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, मेटल को पढ़ेंगे। तो मेटल क्या है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, मेलेबल। तो मेटल क्या है भाई, मेलेबल है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सोनरस है। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी, डक्टाइल है। चौथी प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी ये डक्टाइल है, देखिए मेलेबल, सोनरस, डक्टाइल और कंडक्टर है भाई, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए मेलेबल क्या होता है, किसी भी मेटल को जब आप उठाओ, उसको पीटो, खूब पीटो, खूब पीटो, तो वो फाइन सीड में चेंज हो जाए, उसे क्या है, वही क्या है, वो मेलेबल है। ठीक, तो आपने देखा होगा, लोहार को देखा होगा, सुनार को देखा होगा, सोना को पीट पाट के एकदम चपटा कर देते हैं, लेकिन वो रहता है क्या, एलिमेंट ही रहता है, मीन्स मेटल ही रहता है। ठीक, तो मेटल आर मेलेबल। ठीक, फाइन सीट में कर देना ही क्या है, मेलेबिलिटी है। सोनरस मतलब रिंगिंग साउंड। क्या होगा भाई, जब आप किसी मेटल को पीटोगे, मेटल को जब आप बीट करोगे, पीटोगे, तो वह क्या करेंगे, वह रिंगिंग साउंड निकालेंगे। ठीक है, उनसे क्या निकलेगा, रिंगिंग साउंड निकलेगा। ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा, जो पुराने जमाने में जो स्कूल हुआ करते थे, उसमें एक ऐसे घंटा लगा होता था, और उसको पीटने के लिए एक बगल में क्या है, हैमर हुआ करती थी। जब इसको पीटा जाता था, ऐसे मारा गया टन से, तो टन से आवाज आती, रिंगिंग साउंड आता था, रिंगिंग साउंड आता था। अभी भी आप लोग जो अपने घर में जो दरवाजा लगा होगा, उसको जाइएगा, पीटिएगा, तो आवाज देर तक आती है। तो क्या है भाई, दे आर सोनरस। और डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब क्या होता है कि जब आप उनको फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हो, फाइन वायर में आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये क्या है भाई, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में जो तार है, तार, उसमें एल्युमिनियम या फिर कॉपर, ठीक है, इन सब के तार होते हैं, उसमें फिल होते हैं, अंदर भरे हुए होते हैं। ऊपर से तो भाई प्लास्टिक की कवरिंग कर दीजिए कि करंट ना लगे, लेकिन अंदर क्या है, अंदर आपके जो मेटल भरे हुए हैं, तो उनको आप फाइन वायर में चेंज कर सकते हो। ठीक है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर जो तार लगा हुआ है वो मेटल ना हो, तो क्या आपके घर में बिजली आएगी, नहीं आएगी। हीट हीट नहीं अगर कंडक्ट करेंगे, तो क्या खाना बनेगा, नहीं बनेगा। तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एज वेल एज वन मोर प्रॉपर्टी, ये क्या है भाई, दे आर सोनरस, दे आर डक्टाइल, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड दे आर मेलेबल। अब एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है प्रॉपर्टी, लस्टरस है भाई। क्या है, लस्टरस है, मतलब ये शाइनी है, मतलब ये क्या है, चमकदार हैं। क्या है, चमकदार हैं। आप लोग देखते हो
गोल्ड कितना ज्यादा चमकदार होता है, उसको क्या किया जाता है, उसको गहना बनाया जाता है उसका। सिल्वर देखते हो चमकदार है, ठीक है। तो ये सब क्या है भाई, ये लस्टरस है, मतलब शाइनी सरफेस होता है। अब अगर आप देखोगे नॉन मेटल वाला भाई, नॉन मेटल वाले को देखोगे तो जो नॉन मेटल हैं उनके जितना भी ये प्रॉपर्टी है मेटल वाली, उसी के आगे नॉन लगा दो, नॉन मेलेबल हो जाएगा। नॉन मेटल आर नॉन मेलेबल, नॉन मेटल आर नॉन सोनरस, नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल, नॉन मेटल आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नॉट गुड यूज करेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो आपका डायमंड होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उसके बाद नॉन मेटल आर नॉन लस्टरस, ठीक है, ये हो गई कुछ प्रॉपर्टी। अब तीसरा वाला जो था इसमें क्या था, मेटलॉइड था। उसके बाद हम लोग आते हैं मेटलॉइड। देखो भैया अच्छे से समझ लो, वीडियो बढ़िया लगेगा तो अपने दोस्त को भी शेयर कर देना कि ले भाई तू भी केमिस्ट्री पढ़ ले, सूरज सर के द्वारा पढ़ाया गया केमिस्ट्री पढ़ ले, ठीक है। तो अब आते हैं क्या, मेटलॉइड पे आते हैं। जैसे आप गए थे कहाँ, मेला गए थे, मेला क्या खाने, केला, लेकिन पता चल गया किसी नातेदार को मिल गया, नातेदार मिल गया तो करने लगा क्वेश्चन, क्या कर रहे हो, किस क्लास में पढ़ रहे हो, अपनी मम्मी से प्यार कर रहे हो, अपने पापा से प्यार कर रहे हो, कि किसी औरों से प्यार कर रहे हो। तो तुम देख रहे हो अपने मम्मी की ओर, पापा की ओर देख रहे हो, तो मम्मी की ओर देखोगे कि ज्यादा प्यार करते तो पापा तुमको कुछ ला के नहीं देंगे, और पापा की ओर देखोगे तो मम्मी तुमको खाना नहीं देंगी। तो आप फंस गए ना चक्कर में कि किसकी ओर देखूं। तो बेचारा इससे क्या है ना, मेटलॉइड भी है, मेटलॉइड बेचारा क्या करे, उसके पास प्रॉपर्टी है मेटल वाली भी और नॉन मेटल वाली भी, तो उसको क्या कह देते हैं, सेमी कंडक्टर कह देते हैं। तो मेटलॉइड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव बोथ प्रॉपर्टी, क्या है भैया, बोथ प्रॉपर्टीज है, या प्रॉपर्टी है किसकी, मेटल और नॉन मेटल की। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल लिख लो भाई, एग्जाम्पल हो जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम, और हो जाता है जर्मेनियम के बाद आपका हो जाएगा आर्सेनिक। इनको हमने क्या कहा, आपको क्या बताया जा रहा है, सेमी कंडक्टर। देखो भाई और होंगे लेकिन आपको 2-3 याद रखना है, सेमी कंडक्टर। इसको आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे सेमी कंडक्टर, लेकिन अभी आपको सिर्फ इतना जानना था कि मेटलॉइड क्या है, दे हैव बोथ प्रॉपर्टी, मेटल एंड नॉन मेटल, दे आर नोन एज मेटलॉइड। अब ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक इसका एग्जांपल हो गया। अब हम लोग आते हैं किस पे, कंपाउंड पे। किस पे आएंगे, कंपाउंड पे। जो आपका क्या था भाई, प्योर सब्सटेंस का दूसरा वाला भाई था कंपाउंड, एलिमेंट हो गया। अब क्या आएंगे, कंपाउंड के पास आएंगे। तो कंपाउंड भाई क्या है, कंपाउंड है, दे आर मेड अप ऑफ 2 or more than 2 एलिमेंट। ये भाई 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर के बने हैं। जैसे कि अब दूसरी प्रॉपर्टी इनकी क्या हो जाएगी, दे कैन नॉट बी बीटन और ब्रोकन, दे कैन नॉट ब्रोकन इनटू पार्ट्स बाय फिजिकल मेथड। इनको आप लोग फिजिकल मेथड से क्या नहीं कर सकते हो, अलग अलग नहीं कर सकते हो। एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम दियर कॉन्स्टिट्यूएंट। भैया ई लाइन का मतलब अभी मैं तुमको बता दे रहा हूं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम दियर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। और आप इनको क्या कर सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। यू कैन या दे कैन बी ब्रोकन इनटू डियर कॉन्स्टिट्यूएंट, डियर लिखेंगे भाई क्योंकि उनका है, डियर कॉन्स्टिट्यूएंट बाय केमिकल मेथड। पहला लाइन, दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, जैसे कि एग्जांपल H2O, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर के क्या बना रहे हैं, आपका कंपाउंड बना रहे हैं। कैन नॉट ब्रोकन इन पार्ट्स बाय फिजिकल मेथड। आप पानी को फिजिकल तोड़ो, आओ पानी को मान लो, कितना मार पाओगे, तोड़ पाओगे, नहीं तोड़ पाओगे। दे आर डिफरेंट फ्रॉम दियर कॉन्स्टिट्यूएंट, इनमें मिला क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भैया कंबस्टाइल हैं,
ऑक्सीजन भैया कम ये आग लगाने में हेल्प करते हैं, ये भी कंबस्टाइल कह सकते हो, कंबस्टिबल है, कंबस्टिबल नहीं है लेकिन कंबस्टाइल कह सकते हो। ये क्या कर रहे हैं, दोनों आग लगा रहे हैं, आग लगा दो पानी में, और जो ई बना रहे हैं क्या, पानी, H2O, तो ये क्या करेगा, पानी को बुझाएगा, और दोनों क्या है भाई, आग लगाने वाले हैं। एक और तरीके से समझ सकते हो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर गैस एंड दे आर मेकिंग क्या, पानी लिक्विड बना रहे हैं, ठीक है। तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यू कैन ब्रोकन देम इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय केमिकल प्रोसेस। तो पानी को अलग अलग करने के लिए क्या कर सकते हो भाई, पानी को अलग अलग करने के लिए क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रोलिसिस से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, ठीक, इस मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें से आपको एक हिस्सा का मतलब राइट हैंड आपको समझ में आ गया क्या किया जाता है, इसका यूज क्या है, लेफ्ट हैंड का यूज क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मींस मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंसेस, हम लोग कल पढ़ेंगे। अगर ये अच्छा लगा है तो कमेंट करना, अपने दोस्त को भी शेयर करना। केमिस्ट्री के लिए आएगा, देखेगा और समझ जाएगा, ठीक है। और पूरा केमिस्ट्री हम लोग फाड़ देंगे, समझ लेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और बायो भी पढ़ते रहेंगे और फिजिक्स भी आने वाला है, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, इस पे अब क्या मिलेगा, कंप्लीट साइंस मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।